हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग वृषभ राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 नवंबर से 30 नवंबर तक के बीच आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। आपके लव लाइफ में इन 15 दिनों में क्या एनर्जी रहेगी, इस बात को भी जानेंगे और साथ ही साथ एंजल गाइडेंस भी लेंगे। चलिए देखते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign about their love life in the second half of November. Please give guidance for collective Taurus sign about their love life in the second half of November. Please give guidance. आपके लिए पहला कार्ड है जजमेंट का। जजमेंट कार्ड कहता है कि आपके साथ न्याय होगा। यहाँ आपके पार्टनर अपनी तरफ से कोई फ़ैसला सुना सकते हैं या आप अपने पार्टनर को किसी तरह का फ़ैसला सुना सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हो रहा था, आपके पार्टनर आपके फेवर में नहीं थे, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर आपके पार्टनर को आपका साथ देने की ज़रूरत है या अपने रिश्ते में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन परिस्थितियों की वजह से वो आपके साथ ना आ पा रहे हों या इस रिश्ते में ना आगे बढ़ पा रहे हों, तो यहाँ पर आपके पार्टनर इस बात का फ़ैसला सुना सकते हैं कि वो आपके साथ आना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। और आप में से कुछ लोग ये आपकी एनर्जी हो सकती है। अगर आप अपने रिश्ते में खुश हैं तो आप रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, और अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते का भविष्य वैसा नहीं है जैसा आपने सोचा था, तो वहाँ पर आप अपने पार्टनर को अपना फ़ैसला सुना सकते हैं। मूव ऑन होने का फ़ैसला हो या आप अपनी बात उनके सामने क्लियरली रख सकते हैं। आप चाहें तो आपके पार्टनर चाहें तो आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ जाएं या इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाएं। इस तरह का आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर को फ़ैसला सुना सकते हैं अपना। चलिए इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं, जजमेंट क्यों है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई जजमेंट, प्लीज़ क्लैरिफाई जजमेंट। यहाँ पर जजमेंट ये को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, और नेक्स्ट है द एम्परर कार्ड ने। 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से ये फ़ैसला लिया जा सकता है कि वो इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पार्टनर की तरफ से आपके पार्टनर का फ़ैसला हो सकता है जो कि आपके फेवर में है। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है द एम्परर का कार्ड। द एम्परर कार्ड यहाँ आपके पार्टनर से आपके स्टेबिलिटी चाहते थे, अपने रिश्ते में एक कमिटमेंट चाहते थे अपने पार्टनर से, तो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना आप अगर चाहते थे तो इसके फेवर में वो अपनी बात आपके सामने रख सकते हैं। आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। यहाँ पर जो आप चाहते थे वही फ़ैसला आपके पार्टनर की तरफ से आपको सुनने को मिल सकता है। यहाँ द एम्परर ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि काफ़ी एक क्लियर माइंडसेट में हो, जो अपने फ्यूचर को बेहतर तरीके से प्लान करता हो। तो यहाँ पर ये जजमेंट, ये आपकी तरफ से भी ये जजमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आप जिस स्टेबिलिटी की उम्मीद रख रहे थे
या अपने रिश्ते को जिस तरह से आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते थे, जो खुशियाँ चाहते थे, वो आपके रिश्ते में नहीं है, तो यहाँ आप इस रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला सुना सकते हैं, या अपने पार्टनर के सामने आप इस बात की चॉइस उनके सामने रख सकते हैं कि वो या तो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए आपको कमिटमेंट दें, या इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए आपके साथ आएँ, या इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाएं। तो यहाँ इस तरह की आप अपनी तरफ से बातें रख सकते हैं, क्योंकि आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप एक एम्परर की पोजीशन में हैं, जहाँ पर आपको संदेह में आप उलझे नहीं रहना चाहते हैं कि क्या ये रिश्ता आगे बढ़ेगा या क्या इस रिश्ते का भविष्य है। इन चीज़ों में आप उलझे नहीं रहना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर से क्लैरिटी चाहते हैं, और अपने लाइफ में भी आप एक क्लैरिटी चाहते हैं कि आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इस बात की आपको क्लैरिटी हो, इसलिए आप अपनी बात अपने पार्टनर के सामने रखेंगे। नेक्स्ट है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर चाहते हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ना। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और ये डिस्टेंस आप दोनों के बीच प्रॉब्लम है, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस रिश्ते में आप दोनों एक साथ हों, आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर चाहते ज़रूर हैं, लेकिन इसके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ये प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, या यहाँ पर फैमिली हो सकती है जिसकी वजह से अपने रिश्ते में आगे बढ़ नहीं पा रहे हों, या जो दूरियों की वजह से जो प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व ना कर पा रहे हों। यहाँ पर ये पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो रिश्ते में खुश नहीं हैं। अपने रिश्ते में जो किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जो लोग, वो इस रिश्ते से मूव ऑन होना चाहते हैं, लेकिन इमोशनली खुद को इस रिश्ते से डिटैच नहीं कर पा रहे हैं। इस बात की पॉसिबिलिटी है। यहाँ आपके मन में कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि आपका रिश्ता बेहतर हो जाएगा। इस उम्मीद में आप इस रिश्ते में आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। यहाँ पर इमोशनली खुद को अलग नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से आप अपने लिए कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपने सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज़ करने की ज़रूरत है कि क्या ये रिश्ता आपके लिए सही है, क्या इस रिश्ते में आप खुश रहेंगे। इन बातों को आपको सोचना है और अपने लिए फ़ैसला लेना है, चाहे वो रिश्ते से मूव ऑन करने का हो या इस रिश्ते में आगे बढ़ने का हो। आपको सोचने की ज़रूरत है, अपने आप में ही अपने विचारों में क्लैरिटी लेकर आएँ और कोई फ़ैसला ले पाएँ। तो यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर, कुछ लोगों के पार्टनर आपसे लगाव है, आपसे अटैचमेंट रखते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है जिसकी वजह से वो साथ ना आ पा रहे हों। इस बात की पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोगों के लिए है कि आप इस रिश्ते में खुश नहीं हैं, लेकिन इमोशनली खुद को इस रिश्ते से डिटैच नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में उम्मीदें हैं कि ये रिश्ता सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी जिस भी सोच में हैं आप, चाहे वो एक्शन लेना हो या अपने रिश्ते के लिए कोई फ़ैसला लेना हो, तो अपने आप में क्लैरिटी लेकर आएँ और फ़ैसला लें। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट है। आपकी जो इच्छाएं रही है, अपने पार्टनर से जो आपकी एक्सपेक्टेशन रही है या जो आप चाहते थे अपने रिश्ते को लेकर, वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी। इन 15 दिनों में इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपकी वो विश पूरी हो। यहाँ पर ये जजमेंट कार्ड है, जहाँ पर आपके पार्टनर अपनी तरफ से फ़ैसला सुना सकते हैं। ये कमिटमेंट का हो या इंगेजमेंट या मैरिज से रिलेटेड कोई फ़ैसला सुना सकते हैं। वो आपके फेवर में जो होगा फ़ैसला वो सुनाएंगे। तो यहाँ पर ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति है। यहाँ पर
आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर आपकी इच्छा थी कि आपका रिश्ता पब्लिक हो, या इस रिश्ते को आप सोसाइटी में एक पहचान देना चाहते थे, और ये जो आपकी विश थी, तो आप में से कुछ लोग अपना रिश्ता ऑफिशियल करेंगे अब, या अपने रिश्ते को आप लोगों के सामने ले आएंगे। अपने आपके पेरेंट्स हो या सोसाइटी हो, यहाँ पर अगर आप दोनों लोगों की नज़रों से अब तक अपने रिश्ते को बचाए हुए रखा था या नहीं चाहते थे कि लोग जाने, तो लेकिन अब आप उस मेंटल स्टेट में होंगे जहाँ पर आप अपना रिश्ता लोगों के सामने रखेंगे, चाहे वो आपके घर वाले हों, आपके पार्टनर के घर वाले हों या सोसाइटी हो, उनके सामने अपना रिश्ता लाएंगे। ये आपकी विश हो सकती है, आपके पार्टनर की विश हो सकती है, जहाँ पर अपना रिश्ता आप ऑफिशियल करना चाहते थे, तो आप में से कुछ लोगों की ये विश पूरी होगी। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि यहाँ आप जिस लाइफस्टाइल को जीना चाहते थे, या जिस अपने लव लाइफ में जिस तरह से जीना चाहते थे, जो आपने सोचा था, आप उन चीज़ों को हासिल कर लेंगे। यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते थे कि आपका रिश्ता स्टेबल हो जाए, आपको कमिटमेंट मिल जाए, आप जो भी आप चाहते थे, आपने अपनी तरफ से कोशिश की है, जो अपनी तरफ से आपने अपने पार्टनर को कन्विंस करने की कोशिश की है, या अपने फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस करने की कोशिश की है ताकि आप दोनों एक साथ आ पाएँ, तो वो आपकी विश पूरी हो रही है। जो आपने चाहा है, आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी इच्छाएं पूरी होगी अपने लव लाइफ में, आप उसी तरह से आगे बढ़ेंगे जैसा कि आप चाहते थे। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि जो कुछ आपने चाहा है, जहाँ आपने अपनी तरफ से जो कोशिशें की है, वो कोशिशें आपकी सफल होगी। चाहे तो ये अगर किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, नाराज़गी थी, आपस में दूरियां थी, तो उन दूरियों को ख़त्म करने के लिए या नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए जो भी आप कोशिश करेंगे, वहाँ आपको सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है, या आप अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते थे, तो अब आपके पार्टनर इस बात के लिए सहमत होंगे, आपको कमिटमेंट मिलेगा, या आप दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों के मन में डाउट है, अगर जो लोग अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं, वहाँ पर आपको अपने लिए फ़ैसला लेना है ताकि आप अपने लिए कुछ सोचें और कोई फ़ैसला ले पाएँ। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं, ज़्यादातर लोग के पार्टनर आपके तरफ आएंगे, आपके साथ अपने लव लाइफ में आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर चाहते हैं लेकिन परिस्थितियों की वजह से आगे ना बढ़ पाएँ, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पर आप में से ज़्यादातर लोगों की विश फुलफिलमेंट है, जैसा अपना लव लाइफ में आप चाहते थे, उन चीज़ों को आप हासिल कर लेंगे। आइए देखते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव टॉरस साइन about their love life in the second half of November. Please give guidance for collective Taurus sign about their love life in the second half of November. Please give guidance for collective Taurus sign about their love life in the second half. यहाँ पहला कार्ड आया है, रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। यहाँ पर जजमेंट भी है, जहाँ पर आपको अपने लिए फ़ैसला लेना है और अपने पार्टनर को अपनी बातें क्लियरली आपको कहना है। तो यहाँ पर आप इमोशनली डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ पर एंजल आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपसे कहना चाह रहे हैं कि अपने एक्स को रिलीज़ करें, इमोशनली उस रिश्ते से डिटैच करें। यहाँ पर
आप दोनों सेपरेट हैं, लेकिन आप दिल से उस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर एंजल्स आपसे कहते हैं कि ये अब समय आ गया है कि इमोशनली भी आप खुद को इस रिश्ते से डिटैच करें, अपने लिए कोई फ़ैसला लें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उन चीज़ों को क्लियर करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो यहाँ पर आपको अपने पार्टनर को अपना फ़ैसला सुनाना है, और अगर आप फ़ैसला इस वजह से नहीं सुना पा रहे हैं कि इमोशनली अगर खुद को डिटैच नहीं कर पा रहे हों, ये वजह हो सकती है, तो अपने आप को इस रिश्ते से आज़ाद करें, अपने आप को फ्री करें इस नेगेटिव एनर्जी से। अपने पार्टनर को आप या तो क्लियर आप मैसेज दे दें कि अब इस रिश्ते में आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, और अगर इमोशनली नहीं डिटैच हो पा रहे हैं तो अपने आप को मानसिक तौर पर तैयार करें और इस रिश्ते से खुद को अलग करें। नेक्स्ट है कॉलिंग इन योर सोलमेट। योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। कुछ लोगों के लिए, यहाँ पर कुछ नहीं, ज़्यादातर लोगों के लिए ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है, जहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो नाराज़गी हो या परिस्थितियों की वजह से आप दोनों के बीच दूरी हो, नो कांटेक्ट हो। तो यहाँ पर ये इस 9 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, जो विश फुलफिलमेंट है, जो आप चाहते हैं वो हासिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है। ऐसी परिस्थिति में एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप अपने लव लाइफ को लेकर अच्छा सोचें। यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपकी जो अपने रिश्ते के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में आप सोचेंगे, जो जिस तरह की आपकी इमेजिनेशन होगी या जो आपकी इच्छाएं होंगी वो साकार होंगी। आपकी मैनिफेस्टेशन, जो आप चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जिस चीज़ के लिए आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आपकी वो प्रार्थनाएं सुनी जाएगी, आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में रखें, अपने रिश्ते के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में पॉजिटिव सोचें। बहुत जल्द आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप दोनों एक साथ होंगे। नेक्स्ट है ट्रू लव। दिस इज़ द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। यहाँ पर आपका प्यार सच्चा है। एंजल्स कह रहे हैं कि आपका रिश्ता लंबे समय तक आप दोनों एक साथ होंगे, आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपका प्यार सच्चा है। चाहे रिश्तों में कोई भी किसी भी वजह से दूरियां आई हो, आप दोनों एक होंगे। आपका प्यार सच्चा है, आपका रिश्ता लंबे समय तक आगे, आप दोनों लंबे समय तक एक साथ होंगे। तो यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाएं। यहाँ पर आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर बहुत पॉजिटिव है, बहुत गहरे हैं एक दूसरे को लेकर आपकी भावनाएं। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें और अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें अपने रिश्ते के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में। किसी तरह का डाउट ना रखें, कोई भी मन में दुविधा कि ये रिश्ता कैसा होगा या आगे बढ़ सकता है या नहीं, या नाराज़गी थी तो हो सकता है कुछ कहा सुनी हुई, तो उन बातों को भूलें और पॉजिटिव सोचें। नेक्स्ट है अनरिक्यूटेड लव। देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि इस रिश्ते में अब वो केमिस्ट्री नहीं रही है, या आप दोनों के बीच वो बॉन्डिंग नहीं रही है ताकि ये रिश्ता आगे बढ़ पाए। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हुआ है या इन 15 दिनों में ख़त्म होगा। तो आपके लिए ज़रूरी है कि अपने एक्स को आप रिलीज़ कर पाएँ। ये दूरियों के साथ साथ अगर सेपरेशन में हैं तो उसके साथ साथ इमोशनली भी खुद को उस रिश्ते से डिटैच करें, क्योंकि ये रिश्ता अब और इस रिश्ते में कुछ ऐसा नहीं रह गया है कि आपका रिश्ता आगे बढ़ पाए। तो खुद को अपने बारे में सोचें, सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर करें और अपने आप को इस रिश्ते से आज़ाद करें।
अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।